दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनियों में से एक मॉर्गन स्टैनली ने अचानक बड़ी छटनी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने करीबन 2500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। ये संख्या कंपनी की कुल वर्कफोर्स का लगभग 3% है। इस खबर के सामने आते ही एक बार फिर ग्लोबल जॉब मार्केट और खासकर फाइनेंशियल सेक्टर में नौकरियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले इस छटनी की खबर द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी थी। रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने फैसला अपने बिजनेस स्ट्रैटेजी में बदलाव और परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर लिया है। यानी ये सिर्फ एक विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि बैंक के कई बड़े डिवीजनों में इसका असर देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि ये छटनी बैंक के 3 बड़े डिवीजनों में की गई है। इनमें इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज, वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट शामिल है। इन डिवीजन में फ्रंट ऑफिस यानी रेवेन्यू जनरेट करने वाली भूमिकाओं के साथ साथ बैंक ऑफिस सपोर्ट स्टाफ भी प्रभावित हुए हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि छटनी के फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी जो लोग सीधे तौर पर ग्राहकों को निवेश से जुड़ी सलाह देते हैं, उनकी नौकरियां सुरक्षित रखी गई हैं। अगर कंपनी की कुल वर्कफोर्स की बात करें तो 31 दिसंबर साल 2025 तक मॉर्गन स्टैनली में दुनिया भर में करीबन 82,000 करीब के कर्मचारी काम कर रहे थे। कंपनी की मौजूदगी 40 से ज्यादा देशों में है, इसलिए ये भी कहा गया है कि छटनी ग्लोबल स्तर पर पहुंची हुई है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि किन देशों में सबसे ज्यादा नौकरियां प्रभावित हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इतनी बड़ी छटनी क्यों की गई, खासकर तब जब कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है। दरअसल हाल ही में जारी अपनी अर्निंग रिपोर्ट में कंपनी ने बताया था कि साल 2025 उनके लिए बेहद शानदार रहा। कंपनी का कुल सालाना रेवेन्यू 70.6 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जो एक रिकॉर्ड स्तर है। और इतना ही नहीं, साल के आखिरी क्वार्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रेवेन्यू में करीबन 47% की जबरदस्त बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। यानी एक तरफ कंपनी रिकॉर्ड कमाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता लाजमी है कि क्या ये फैसला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की वजह से लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ महीनों में दुनिया की कई बड़ी कंपनियों ने एआई की बढ़ती ताकत के कारण कर्मचारियों की संख्या कम की है। हाल ही में ब्लॉक इन के सीईओ जैक डॉर्सी ने भी करीबन 4000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया था। इसे सीधे सीधे एआई की बढ़ती क्षमता से जोड़ा था। लेकिन मॉर्गन स्टैनली के मामले में तस्वीर थोड़ी अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक इस छटनी का सीधा संबंध एआई से नहीं। कंपनी ने यह फैसला अपनी बदलती बिजनेस प्राथमिकताओं, न्यू ग्लोबल लोकेशन स्ट्रैटेजी और कर्मचारियों के परफॉर्मेंस रिव्यू के आधार पर लिया है। यानी कंपनी अपने ऑपरेशंस को ज्यादा एफिशिएंट बनाना चाहती है और कुछ जगहों पर कर्मचारियों की संख्या घटाकर दूसरे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। दिलचस्प बात यह है कि पहली बार नहीं है जब मॉर्गन स्टैनली ने कर्मचारियों की संख्या घटाई है। इससे पहले पिछले साल यानी साल 2025 में भी कंपनी ने करीबन 2000 कर्मचारियों की छटनी की थी। उस समय भी कुछ कटौती परफॉर्मेंस के आधार पर ही की गई थी, जबकि कुछ नौकरियां कंपनी के लोकेशन बदलाव की वजह से खत्म हुई थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो साल 2026 की शुरुआत से ही अमेरिकी कंपनियों में बड़े पैमाने पर छटनी देखने को मिल रही है। कई कंपनियां अपने खर्च कम करने, बिजनेस मॉडल बढ़ाने और नई टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए एक तरह के कदम उठा रही है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में भी नौकरियों पर दबाव बढ़ने लगा है या बढ़ने वाला है। क्या एआई और ऑटोमेशन की वजह से आने वाले सालों में इस तरह की छटनी और तेज हो सकती है। देखिए, फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां अब अपनी वर्कफोर्स को लेकर ज्यादा रणनीति और सावधान होती जा रही हैं। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।